नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मंगल भावना में। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं, गुड़ी पाड़वा आ रही है और वो चैत्र नवरात्रि के नाम से भी जानी जाती है और गुड़ी पाड़वा के नाम से भी जानी जाती है, जो कि शुक्ल पक्ष में पड़ रही है। 2 तारीख को है, दिन शनिवार है। उस दिन हम माता जी का आगमन करते हैं। माता जी हमारे घर 9 दिन के लिए आती हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि माता जी हमारे घर में 9 दिन आशीर्वाद देके जाए, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि देके जाए। हमारे घर में 9 दिन माता जी स्थापना ले, हमारे घर में आगमन माता जी का हो, तो हमारे घर में सब कुछ जो भी निगेटिविटी हो सब कुछ दूर हो जाए और हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में आए और हमारे घर में सब कुछ अच्छा हो। तो हम ऐसा क्या करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम, अगर आपके घर में नीम का पौधा है तो ठीक है, नहीं है तो नीम का पेड़ आप एक छोटा सा लगाइए। आप उससे नवरात्रि के 9 दिन में उस नीम के पेड़ में जल दिया कीजिए। अगर आपके नज़दीक में है तो ठीक है, नहीं नज़दीक में है तो आप अपने घर में लगाइए और उस नवरात्रि के 9 दिन में आप उस नीम के पेड़ में आप जल दिया कीजिए। उसे हम धार के नाम से भी जाना जाते हैं। तो उस जल में हमें क्या डालना चाहिए, उस जल में आप एक पीतल का लोटा लीजिए, साफ स्वच्छ जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, उसमें 1 लौंग 1 इलायची डालिए और थोड़ी सी पीली हल्दी डालिए। और आपके पास जो पंचमेवा ड्राई फ्रूट उसे कहते हैं, पंचमेवा ड्राई फ्रूट को आप बारीक क्रश करके रखिए। साफ दुकान से जाइए, लेके आइए 50 ग्राम 100 ग्राम, जो कि आपका 9 दिन चल सके। आप उसे लेके आइए, उसे बारीक जार में, साफ जार में, मिक्सर में क्रश करके आप रख दीजिए और रोज़ थोड़ा थोड़ा उसमें लोटे में डालकर आप रोज़ नियम से 9 दिन, फर्स्ट डे से 9 डेज़ तक आप 9 दिन 8 दिन, जितना दिन माता का 9 दिन 8 दिन जो भी होता है तिथि के हिसाब से, आप 8 दिन 9 दिन कंटिन्यू डेली बिना ब्रेक दिए सुबह में स्नान करने के बाद, और सुबह में 9-10 बजे, ऐसा नहीं कि मतलब 12-1 बजे 2 बजे दोपहर होगा तो भी, तो ऐसा नहीं। आप 9-10 बजे बहुत लेट हुआ तो, नहीं तो आप 6-7 बजे मॉर्निंग में ही, भोर में ही आप जल दीजिए शीतला माता को। उन्हें नीम को शीतला माता भी कहते हैं। तो आप सुबह ही 6-7 बजे आपको पॉसिबल हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो आप 9-10 बजे के अंदर ही जल दीजिए, क्योंकि जितना लेट होता है, जितना धूप मतलब उगता है और जितना लेट होता है, भगवान का बेला उतना निकलते जाता है। भगवान का बेला सुबह ही पूजा करना चाहिए, मॉर्निंग में 4 बजे से ही पूजा स्टार्ट होती है। मॉर्निंग में 4 से लेके आप बहुत लेट कर रहे हैं तो 9-10 कीजिए, उसके बाद मत कीजिए। 9-10 बजे के बाद फिर वो लेट होने लगता है, तो ऐसा मत कीजिए। मॉर्निंग में आप जल दीजिए, शीतला माता को जल दीजिए। और आपके पास अगर अवेलेबल हो पाता है तो आप नियम से उसमें एक घी का बत्ती डेली आप ध्यान से लगाइए और माता को थोड़ा सा मीठा प्रसाद चढ़ाइए। डेली नियम से उसमें प्रसाद चढ़ाइए और शाम को भी आप घी का बत्ती रखिए नीम के पेड़ में। 9 दिन आप कंटिन्यू करिए, सुबह भी और शाम में भी। और आपके पास अगर सब चीज़ें भरपूर हो पाती है, अवेलेबल हो पाती है, तो आप थोड़ा सा रक्षा, जो वस्त्र के रूप में माता जी को चढ़ाते हैं, शीतला माता को वस्त्र के रूप में थोड़ा रक्षा चढ़ाइए। रक्षा नहीं है तो रुई कपास जो कॉटन आता है, जिसे हम कॉटन बोलते हैं, आप वो चढ़ाइए माता जी को। थोड़ा सा अक्षत चढ़ाइए, लाल फूल चढ़ाइए। आपके पास अगर लाल फूल नहीं है, अड़हुल का फूल आप चढ़ाइए। अगर वो नहीं है तो गेंदे का फूल या कोई भी आपके नज़दीक में जो भी सफ़ेद फूल जो भी होगा, आप वो चढ़ाइए। उनको चढ़ा के उनका सेवा भाव 9 दिन लगातार कंटिन्यू करिए, क्योंकि उसमें भी शीतला माता वास करती हैं। 9 दिन हमारे घर में माता का आगमन रहता है, तो आप वो सब चढ़ाइए। और अगर आपके पास हो पाता है, फल फ्रूट वगैरह अगर सक्षम है, आप कंटिन्यू खरीद सकते हैं। महंगे काफ़ी फल हो जाते हैं नवरात्रि में। अगर आपके पास हो सकता है, सक्षम है, पॉसिबल हो सकता है, तो आप 9 दिन एक फल का भोग भी लगाया कीजिए शीतला माता को डेली। ये सब चीज़ आप डेली प्रक्रिया 9 दिन लगातार, फर्स्ट डे से लेकर 9 डेज़ तक, 8 डेज़ तक, जितना तिथि के अनुसार होती है। कभी, क्योंकि कभी अष्टमी में नौमी लग जाती है, कभी नौमी 9 दिन की होती हैं, कभी सप्तमी में अष्टमी लग जाती है। ऐसे तिथि के अनुसार होता है, आगे पीछे होता है, मतलब सप्तमी में अष्टमी, अष्टमी में नौमी, ऐसा होता है। तो जितने दिन तक रहे, नौमी अष्टमी जो भी रहती है, जितने दिन तक, उतने दिन तक आप जल दीजिए। लास्ट दिन माता, जो अंतिम दिन होता है, जिस दिन माता की विदाई करते हैं, लास्ट डेज, उस दिन माता को आप अंतिम दिन थोड़ा सा पूड़ी, साफ़ आटे का पूड़ी और थोड़ा सा हलवा, इसका आटे का हो तो ठीक है, नहीं आटा है तो, साफ़ आटा नहीं है तो आप रवे का हलवा जो होता है, अगर आपके घर में साफ़ आटा है तो आप साफ़ आटे की पूड़ी और हलवा चढ़ाइए। अगर आटा और नहीं साफ़ आपके घर में, पूड़ी हलवा आप नहीं चढ़ा सकते, तो आप रवे का जो हलवा होता है उसको साफ़ घी में बना के, थोड़ा शक्कर, साफ़ मतलब सब चीज़ साफ़ ही यूज़ कीजिए, साफ़ पानी, साफ़ दूध, साफ़ शक्कर, आप उसको माता जी को, शीतला माता को आप 9वें दिन लास्ट दिन उनको चढ़ाइए। और थोड़ा सा चना भिगोया हुआ वो भी उनको चढ़ाइए और उनको चढ़ा के
अगर आपके नज़दीक में बतासा अवेलेबल होता है, मिलता है, तो बतासा थोड़ा सा, और थोड़ा जो लावा होता है ना, थोड़ा उसका चावल का जो बनता है लावा, धान जो होता है उसका लावा मिलता है। अगर वो जो दिवाली के टाइम पे लक्ष्मी माता को भी चढ़ाया जाता है बतासा लावा, वो अगर आपको मिलता है तो आप आखिरी दिन, लास्ट दिन जो रहता है माता का, आप वो भी उस दिन माता जी को चढ़ाइए। चढ़ा के उनका विदाई करिए और माता जी से हाथ जोड़िए कि माता जी हमारे घर में आप ऐसे ही अपनी दया दृष्टि हमेशा बनाए रखिए, हमारे घर में ऐसे संपन्नता हमेशा बनाए रखिए। और माता जी को अगर आपके पास नज़दीक में मिल सकती है तो आप छोटी चुनरी जो होती है वो भी आप बांध दीजिए। फर्स्ट डेज़ अगर हो सकता है तो आप फर्स्ट डेज़ बांधिए। अगर फर्स्ट डेज़ आपको नहीं मिल पाती है चुनरी, बहुत दुकानों पे नहीं मिल पाती है, एंड टाइम पे ख़त्म हो जाती है, बहुत जगह नहीं मिल पाती है, नहीं हो सकता है, तो आप आखिरी दिन, मतलब 9 दिन में से आप किसी भी दिन खरीद के ला के रखिए, फर्स्ट डेज़ बांधिए। अगर फर्स्ट डेज़ नहीं बांध सकते हैं तो आप आखिरी दिन, जिस दिन माता की विदाई करते हैं, उस दिन आप वस्त्र के रूप में उनको चढ़ा दीजिए। अगर 9 दिन में आपको कहीं मिलता है, आप ला के रखिए अपने पास। पहले दिन बांधिए, माता के पेड़ में, पौधे में, चुनरी में बांध दीजिए या तो चढ़ा दीजिए। और अगर नहीं हो पाता है तो आप आखिरी दिन लेके आइए और माता की जिस दिन विदाई करते हैं उस दिन आप माता जी को चढ़ा दीजिए। चुनरी चढ़ा के माता जी को प्रसाद का भोग लगाइए और माता जी से प्रार्थना कीजिए कि माता जी हमारे घर में अपनी दया दृष्टि हमेशा ऐसे ही बनाए रखिए, अपनी असीम कृपा मेरे घर में हमेशा ऐसे ही बनाए रखिए, और माता रानी हमारा घर परिवार सुख शांति समृद्धि से भरपूर करिए, परिपूर्ण करिए। माता से प्रार्थना करके माता का विदाई करिए। तो आज का हमारा वीडियो यही था। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट से ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ मैंने गुड़ी पाड़वा से रिलेटेड बातें बताई। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।